बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। मेरे सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। मेरे दोस्तों, मेरी इस वीडियो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ आखिर तक देखना है, मुकम्मल देखना है और चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, सदके जारिया समझ के इसनों शेयर भी करना है। मेरे प्यारे भाईओ, नई वीडियो के नाल मैं तुहाडी बारगाह के अंदर हाज़र होया वां। इंशाअल्लाह अज दी वीडियो देखोगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। मैनू अल्लाह की ज़ात ते उम्मीद है कि तमाम गलत फहमियाँ इंशाअल्लाह दूर हो जाएगियाँ इस मसले के हवाले नाल। मेरे दोस्तों, मैं फजर की नमाज दियाँ जड़ियाँ पहले दो सुनतां ने उन्हां दे हवाले नाल तुहाडी बारगाह के अंदर कुछ गल्लां गोशगुजार करांगा। मेरी बात नूं गौर दे नाल समात फरमाना। फजर की जमात खड़ी होवे, सुनतां अदा करनियां चाहीदियां ने या कि नहीं। दूसरा, या तो जमात के अंदर शरीक होइए या सुनतां अदा करिए। तीसरा, फजर की नमाज तो फौरन बाद अगर किसी दियाँ सुनतां छुट जान तो फजर तो फौरन बाद पढ़ेगा या सूरज निकलन तो बाद 20 मिनट बाद यानी कि पढ़ेगा। और नीयत कज़ा दी किस तरह करेगा या तो फिर मस्जिद के अंदर बैठा रहे। इंशाअल्लाह ये तमाम गल्लां दा जवाब भी देंगा आसन अंदाज दे नाल। और इंशाअल्लाह तुहानू अज दी वीडियो देखोगे तो मैनू अल्लाह की ज़ात ते पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम गलत फहमियाँ दूर हो जाएगियाँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, फजर दियाँ सुनतां ये कदे भी नहीं छड्डनियां चाहिदियां। बहरहाल मैं ये गल करांगा कि सुन्नत मौकदा जेड़ियां भी ने वो कदे भी नहीं छड्डनियां चाहिदियां, क्योंकि मेरे आका मदीने वाले लजपाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हों हमेशगी के नाल अदा किया है। यानी कि जेड़ा बंदा भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हासिल करना चाहता है, मुहब्बत हासिल करना चाहता है, वो सुन्नत मौकदा नूं ना छड्डे। मेरे दोस्तों, बाकी जड़ियाँ यानी कि जोहर की नमाज दे, उस तो बाद असर की नमाज दे, उस तो बाद अपना यानी कि इशा की नमाज दे, इन्हां नमाज़ां तो पहले सुनतां ने। अगर ये सुनतां की ताखीर हो जाए तो बाद विचों तुसी लटाओ तो दुरुस्त है। लेकिन मेरे प्यारे भाईओ, फजर दियाँ जड़ियाँ सुनतां ने इन्हां दे बारे उलमा इकराम दा, अहनाफ दा, फुका इकराम दा की माइंड है और की उन्हां दा तरीकाकार है और की वो कहंदे ने। हदीसे मुबारक गौर दे नाल मेरी बात नूं समात फरमाना। मदीने वाले मिठे मुस्तफ़ा अलैहि सलातु वसलाम ने इरशाद फरमाया कि फजर दियाँ सुनतां ना छड्डो, घोड़े तुहानू भावें रौन देन। यानी कि दुश्मन तुहाडे सिर ते भी चढ़िया होवे ना ते तुसां ये फजर दियां सुनतां नू छड्डना नहीं। दूसरी हदीस मुबारक तुसी खुद ब खुद हिसाब लगाओगे कि फजर दियां सुनतां दी कितनी बड़ी ताकीद है। और यदी ताकीद क्यों है? क्योंकि मेरे आका मदनी लजपाल ने इन्हां दे नाल बड़ी मुहब्बत की है। दूसरी गल, हदीस मुबारक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया कायनात दे हर एक खजाने इकट्ठे कर लवो। हदीस पाक दा मफहूम बयान करन लगा दोस्तों। फरमाया मैनू वो खजाने इतने ज़्यादा महबूब नहीं जितना ज़्यादा महबूब मैनू फजर दियाँ फर्ज तो पहले जड़ियाँ दो सुनतां ने वो ज़्यादा मैनू महबूब ने। सारी कायनात दोस्तों, हैं जी, सानू तो कुछ रुपये देना तो असी अपनी गल बदल लेने, अपनी जबान ही बदल जाने, ठीक है। लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा तो कुर्बान जाइए, मेरे आका नू इन्हां सुनतां नाल भी बड़ा प्यार है और मेरे आका नू अपनी प्यारी उम्मत दे नाल भी बड़ा प्यार है और बड़ी खैर खाई है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल दे अंदर इस उम्मत दी। समझो मेरे दोस्तों, फरमाया कि दुनिया विच रहन वाली हर एक चीज़ माँ फीहा ये नालों भी ज़्यादा बेहतर है कि फजर दियाँ दो सुनतां तुसां वो छड्डनियां नहीं। मेरे प्यारे भाईओ देखो, खसूसी ताईद फरमाया कि सहाबा इकराम ने अकामत होने तो बाद भी इन्हां सुनतां नूं अदा किया है, ठीक है। साडे वास्ते बेहतरीन अमल है अल्लाह दे नबी दा अमल और उस तो बाद सहाबा इकराम दा अमल जिन्हां ने नबी पाक दे पिछे नमाज़ां पढ़ के सानू दसिया
ਕਿ ਸੋਹਣਿਓ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਾਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਨਨਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਈਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਜਰ ਦੀਆਂ ਸੁਨਨਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਬੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਨਤਾਂ ਵਾਜਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁल्ला इब्ने उमर एक, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला नु, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हज़रत अबू दरदा, ये वो सहाबी ने कि जिन्हों ने अकामत होने तो बाद भी मस्जिद के किसी कोने या सतून के पिछे या मस्जिद के किसी नाल हुजरे दे विच इन्हां सुनतां नूं सहाबा इकराम ने अदा किया है। मेरे दोस्तों, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जितने सहाबा सन वो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल पक्की ते सच्ची मुहब्बत करते सन। तवज्जो कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, यानी कि अगर देखो ना, बंदा आया मस्जिद के अंदर, उन्हें देखा है कि इमाम साहब जड़े ने वो यानी कि जमात खड़ी है, हुण वो सुनता अदा करेगा या फर्जां दे विच यानी कि फर्जां नाल नमाज दे नाल मिल जाएगा, जमात दे नाल मिल जाएगा। भाई दोस्तों, अगर उन्होंने इतना हिसाब लग जाए, इतना उहदा तजर्बा होवे कि मैं दो सुनता मस्जिद की किसी नुक्कर या एक साइड ते या उस जगह ते जिथे इमाम की आवाज़ नहीं जा रही, मैं आराम नाल पढ़ लाँगा, जमात मैनू मिल जाएगी। फिर वो पहले दो सुनता फजर दियाँ पढ़ ले, फिर जमात के अंदर शरीक हो जाए, फिर जमात के अंदर शरीक हो जाए। देखो, एक बंदा आया मस्जिद के अंदर, जोहर की जमात यानी कि होने विच जमात खड़ी होने विच 2 या 3 मिनट का वक्फा रह गया, उन्हें सुनता नीत लईयां ने, हैं जी, जमात खड़ी हो गई है, उन्हें मतलब है कि अत्ताहियात विच घरला पढ़ लिया, तीसरी रकत होर शुरू कर लईए। और उलमा इकराम कहंदे ने कि वो जल्दी नाल 2 रकतां जिहड़ियां ने मुकम्मल कर ले ते फिर फर्जां दे नाल आके यानी कि जोहर दे फर्जां दी जिहड़ी जमात है उहदे नाल आके मिल जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जिहड़ी गल है ना फजर दियां सुनतां दी, ये सिर्फ इसे वजह तो है मेरे दोस्तों, इन्हां नाल मेरे नबी ने बड़ी मुहब्बत की थी है। तवज्जो फरमाइएगा, अगर तुहानू ये होवे मतलब है कि मैं जमात दे नाल मिल जाऊँगा तो फिर तुसी सुनता अदा कर लो। अगर ये नहीं कि भाई जमात निकल जाएगी, फिर फरमाया कि तुसी जमात दे विच शामिल हो जाओ जी। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, अगली गल, हाँ जी, बाज़ साढ़े भाई ने वो जमात दे नाल जो ही फजर की जमात हुंदी है तो बाद च सुनता पढ़ते हैं, बाद च सुनता पढ़न का आर्डर नहीं। बुखारी शरीफ दी हदीस मुबारका तवज्जो दे नाल मेरी बात को समात फरमाइएगा मेरे दोस्तों। फरमाया बुखारी के अंदर हदीस पा के फरमाया, बाद सुबह नमाज नहीं यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाए, असर की नमाज के बाद, असर के बाद नमाज नहीं यहाँ तक कि सूरज गरूब हो जाए। भाई तुसी आखोगे भाई सुनता कदों अदा करनियां ने, भाई सुनता अदा करनियां ने जदों सूरज निकल आए, उस तो 20 मिनट बाद तुसी सुनता अदा करोगे। अगले लोग सवाल करते हैं जी, आया फिर उन्नी देर मौलवी साहब असीं मस्जिद च बैठे रहिए, उन्नी देर मस्जिद च असीं बैठे रहिए। भाई उन्हां वास्ते ये ताकीद है, उन्हां वास्ते ये मसला है ज़रूरी। अगर वो मस्जिद के अंदर नहीं बैठ सकते, कम काज है उन्होंने, अगर वो बैठणगे तो बड़ा अजर है, बहुत ज़्यादा अजर है। अगर वो नहीं बैठते तो ना ये फ़र्ज़ है ना ये वाजब है, अपने घर चला जाए, जो ही 20 मिनट गुजरन टाइम कढ़ के अपने घर विच वो सुनता अदा कर ले फजर दियाँ। सुनता अदा करन दी मतलब नीयत की है, वो नीयत इस तरह करेगा, 2 रकत नमाज सुन्नत मुअक्कदा फजर कज़ा, हैं जी, सुन्नत कज़ा फजर पढ़नी अल्लाह दे वास्ते, मुँह तरफ खाना काबा शरीफ दे, अल्लाह अकबर, वो अपनियां सुनता अदा कर लेगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये दसना चाह रहा कि अगर देखो ना यानी कि तुहानू तुही मसरूफ हो ज़्यादा, यानी कि तुहानू मस्जिद च नहीं बैठना, मतलब है कि इतना वक्त नहीं तुहाडे कोल, ते मैं तुहानू ये दस रहा कि मेरे प्यारे भाइयों, तुसी अगर मस्जिद च नहीं बैठना तो अपना काम काज करो और बाद विचों कज़ा दी नीयत ते तुसी सुनता अदा कर लो। लेकिन जेड़े लोग
फजर की नमाज तो फौरन बाद उठ के सुनता अदा करते हैं मेरे दोस्तों, वो हदीसे मुबारका दे आयन मुताबिक अमल नहीं करते, अपनी मर्जी करते हैं। अपनी मर्जी करोगे तो गल नहीं बनेगी, मर्जी चलेगी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी, तुहाडी तबीयत के मुताबिक मसाइल बयान नहीं होणगे। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी शरीयत के मुताबिक ये जड़े मसाइल ने बयान होणगे। तो मेरे प्यारे भाईओ, मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करना वा कि अल्लाह पाक मैनू और तुहानू इन्हां सुनतां दे नाल पक्की सच्ची मुहब्बत करन दी तौफीक अता फरमाए और इन्हां सुनतां नू अदा करन दी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मसाइल ते तमाम बयान कर दिते ने। अगर कोई मसला रह गया तो कमेंट के अंदर जरूर जड़ा ना मतलब हुक्म करियो जे, असी उसका जरूर जवाब देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तुहाडी हर दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह ताला तुहाडा और मेरा हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरत।